गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने क्लास 11th में जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो आपका चैप्टर है, जिसके राइटर खुशवंत सिंह जी हैं, जिसके राइटर खुशवंत सिंह जी हैं, उसके विषय में बताएंगे। तो स्टूडेंट सभी जल्दी से जल्दी लिंक को पिकअप करें और ऑनलाइन क्लास में इनरोल हो जाएं। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी लिंक को क्या करें, इनरोल कर लें और ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़ जाएं। आपका जो सिलेबस है वो बताया जा चुका है। हॉर्नबिल नाम की आपकी किताब है, ठीक है, जिसको आपके दो सेक्शंस में बांटा गया है। एक आपका है हॉर्नबिल और दूसरी स्नैपशॉट्स। कल मैंने आपको इसके विषय में भी बताया था और आपको कल थोड़ा भाग इसका पढ़ाया भी गया था। तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन दिस लिंक hurriedly so that they can join my class easily. कल मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो क्लास का समय है वो लगभग 11 बजे से 11:30 के बीच का रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स उस समय, जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, वो आए और लिंक को ज्वाइन करके क्लास में इनरोल हो जाएं। जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप इसी लाइव क्लास के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस पूछें और हमसे जानकारी प्राप्त करें। तो आइए अब हम अपनी लाइव क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। कल आपको एक स्टेंजा मैंने बताया था और आपको पूरा इंट्रोडक्शन भी दिया था कि इंग्लिश की जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो बच्चे जो हैं मार्केट से किताब परचेज करें, और किताब पढ़ाने का मतलब होता है कि आप उस लेसन को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में, ठीक है, वो जो लेसन होता है आपका, उसे प्रॉपर वे में पढ़ें, ताकि आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही छोटी छोटी चीजों के विषय में पूछा जाता है। यदि आपका जो लेसन है वो कम्प्लीटली, ठीक है, पूरी तरीके से आपका रेडी होगा, तैयार होगा, तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज आप जो है उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए इस पाठ को जो है ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो आइए हम आगे की ओर देखते हैं कि लिखा हुआ है कि माई ग्रांड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई ग्रांड मदर, मेरी दादी माँ, मेरी दादी माँ, एंड आई, और मैं, वर थे गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र। तो लेखक कहता है कि मैं और मेरी दादी माँ अच्छे फ्रेंड्स थे, मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता, लेफ्ट माने छोड़ गए थे, मी माने मुझको, विद हर उनके पास, मेरे माता पिता उनको अपने पास छोड़ गए थे। when they went to live in the city, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे। तो लेखक कहता है कि मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए थे जब वो शहर में रहने के लिए गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लगातार साथ साथ इकट्ठा रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, शी यूज टू वेक मी, वो सुबह मुझे क्या करती थी, जगाया करती थी। यूज टू जहां पर भी प्रयोग आता है तो जगाया करती थी, सुनाया करती थी, इस तरीके से यूज टू का प्रयोग होने पर। तो शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग,
वो सुबह हमें जगाया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल जाने के लिए भी तैयार करती थी। गेट रेडी मैंने तैयार करना। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, शी सेड वो कहा करती थी, वो बोला करती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर अपनी सुबह की जो प्रार्थना थी, इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस माने क्या होता है? नीरस, बिल्कुल बेकार सा, नीरस, बिल्कुल बेकार सा, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। तो वाइल शी बेथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, तो शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वो स्कूल जब हम जाते थे तो हमें क्या करती थी, हम लोग साथ में रहते थे। फिर शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल जाने के लिए भी तैयार कर देती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो अपनी सुबह की जो प्रार्थना थी वो बड़ी ही नीरस आवाज में गाया करती थी। सी बैथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, सी बात वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड अप और मुझे तैयार करती थी, इन द होप उनको ये आशा थी, दैट आई वुड लिसन कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, दैट आई वुड लिसन मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, एंड गेट इट नो इट बाय हार्ट और उसको क्या कर लूंगा, याद कर लूंगा, उसको प्रेम पूर्वक क्या करूंगा, याद कर लूंगा। गेट इट नो माने याद करना। आई लिसेंड बिकॉज आई लव्ड हर, तो लेकर कहता है आई लिसेंड मैं सुनता तो था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस कि मुझे उनकी आवाज पसंद थी, मुझे उनकी आवाज पसंद थी। मैं उनको क्या करता था, मैं उनकी प्रेयर प्रार्थना को सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस मुझे उनकी आवाज बहुत पसंद थी, बट नेवर बोदर्ड टू लर्न, लेकिन मैंने उसे कभी सीखने की परवाह नहीं की। बोदर माने परवाह करना, कि मैंने उसको कभी सीखने की कोई परवाह नहीं की। सुनता तो था लेखक, क्योंकि उसे उसकी दादी की आवाज अच्छी लगती थी, लेकिन उसने कभी भी उसने कभी भी क्या किया, उसने कभी भी जो था कोई काम, मतलब जो प्रार्थना थी उसको उसने याद करने की कोशिश नहीं की। आई वुड लिसन एंड आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी आवाज से प्रेम करता था, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, मैंने इसे कभी सीखने की परवाह नहीं की, सीखने का प्रयास नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और उसके बाद वो मेरी स्लेट, वुडन स्लेट माने जो जिसको क्या कहते हैं अपने गांव में पाटी बोलते हैं, ठीक है, उसको लाती थी, वुडन स्लेट को लाती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो धो चुकी होती थी, एंड प्लास्टर विद येलो चाक ए टिनी अर्थन इंक पॉट, जिसको वे क्या करती थी, तख्ती लाती थी, जिसको पहले से ही उन्होंने क्या कर दिया था, चाक माने कहते हैं खड़िया जिसको बोलते हैं, ठीक है, उससे वो क्या करती थी, पीली चाक से उसको, गंजनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, उससे क्या कर देती थी, पोत देती थी। एटिनी अर्थनिंग पॉट, मेरे पास एक छोटी, ठीक है, मिट्टी की दवात थी, छोटी सी क्या थी, मिट्टी की दवात, एंड रेड पेन, और लाल कलम थी। मेरे पास क्या थी, वो मेरे लिए एक छोटी सी दवात और लाल कलम भी देती थी। टाई देम ऑल इन बंडल, वो उन सबको एक गट्ठर में बांध लेती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझको दे देती थी। उस तख्ती को, उस उस दवात को और उस कलम को वो क्या करती थी, एक बंडल में बांध लेती थी और मुझको दे देती थी। स्लेट टाई आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद, ठीक है, ए ब्रेकफास्ट, मैं एक क्या करती थी, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, खाना खाने के बाद, ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। ए थिक एक मोटी, स्टेल माने बासी, चपाती मीन्स रोटी, एक मोटी और बासी रोटी जिस पर कुछ मक्खन लगा हुआ था और उस पर वे कुछ शक्कर डाल देती थी,
उसको लेकर वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल की ओर चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर, वो और भी कई बासी रोटियां ले जाती थी फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। तो वो क्या करती थी, अपने साथ बहुत सी बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माता जो थी वो सदैव मेरे साथ स्कूल जाती थी। वो बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल, जो लेखक का स्कूल था वो अटैच्ड माने पास में, अटैच माने पास में था, और किसके, टू द टेम्पल, मंदिर के। तो लेखक कहता है कि बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, जो स्कूल था वो मंदिर के नजदीक था। द प्रीस्ट थॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, द प्रीस्ट जो पुजारी थे, द प्रीस्ट जो पुजारी थे वो हमें क्या करना था, वर्णमाला को, अल्फाबेट मीन्स क्या होता है, वर्णमाला हमें सिखाता था, एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना भी बताता था। while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus, chorus means होता है समवेत स्वर, समवेत means बराबर, एक क्या होता है, बराबर स्वर में गाना गाया, जैसे हम राष्ट्रगान करते हैं तो क्या होता है, बराबर स्वर में गाते हैं ना, एक बराबर लय में गाया हुआ, उसी हमको क्या कहते हैं, कोरस, उसको हम कोरस कहते हैं, जो एक ही समान भाषा में गाया जाता है। तो while the children sat in rows on either side of veranda, ठीक है, जब वर्णमाला क्या करती थी, जिस समय बच्चे क्या थे, बरामदे में बैठ जाते थे, इनसाइड रीडिंग द सिंगिंग द अल्फाबेट, वो वर्णमाला गाते थे, आर द प्रेयर इन कोरस, वो वर्णमाला और क्या, अल्फाबेट और प्रार्थना को एक समवेत स्वर में, एक बराबर स्वर में गाते थे। माय ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग, मेरी जो दादी माँ थी, माय ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है आपका धार्मिक ग्रंथ, स्क्रिप्चर मीन्स क्या होता है, धार्मिक ग्रंथ। तो मेरी माता उस समय अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर लेते थे, we would walk back together, तो हम साथ क्या होते थे, जब हम अपना काम समाप्त कर लेते थे हम दोनों इकट्ठे वापस आ जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. This time, इस समय the village dogs, जो गांव के कुत्ते थे, would meet us, वो हमसे मिलते थे at the temple door, गांव के मंदिर के दरवाजे पर। तो इस समय में गांव के कुत्ते कहाँ मिल जाते थे, मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for chapatis we threw on them. They followed us, वे हमारा पीछा करते थे, to our home, हमारे घर तक, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, ग्राउलिंग माने गुर्राना और फाइटिंग में लड़ना, तो गुर्राते और लड़ते हुए वे हमारा पीछा करते थे। विच इच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज, उन रोटियों के लिए, वी थ्रू टू देम, जो हम उनके लिए फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता, comfortably माने आराम पूर्वक, आराम की स्थिति में, अच्छे में, सेटल्ड व्यवस्थित हो गए इन द सिटी, तो जब मेरे माता पिता शहर में आराम से व्यवस्थित होकर रहने लगे, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी बुला भेजा। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यह हमारी मित्रता का एक महत्वपूर्ण, टर्निंग पॉइंट मीन्स महत्वपूर्ण पड़ाव था, टर्निंग पॉइंट पड़ाव, ये हमारी मित्रता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। Although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me, मेरी जो दादी माँ थी वो अब मेरे साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। I used to go to an English school in a motor bus, मैं प्रायः एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में बस से जाया करता था। There were no dogs in the streets, गलियों में कुत्ते नहीं थे, and she took to feeding sparrows in the country yard in our city house,
तो सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, वे गौरैयों को, स्पैरो मीन्स क्या होती है, गौरैयों को क्या करती थी, थोड़ा सा दाना डाल देती थी इन कोर्टयार्ड, अपने आंगन के बरामदे में। तो वे हमारी जो दादी थी वो हमारे शहर के मकान के बरामदे या अहाते में गौरैयों को दाना चुगाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय गुजरा, ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय गुजरता गया, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को कम मिल पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, उन्होंने कुछ समय तक तो मुझे उठाना और मुझे स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. When I came back, जब मैं वापस आता था, she would ask me, तो मुझसे पूछती थी, what the teacher had taught me, कि शिक्षक ने मुझे क्या बताया है, क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है। I would tell her English words, मैं उनको अंग्रेजी के शब्द बताता था, and little स्कूल के बारे में बताता था। तो वो ये सब बातें, आर्किमिडीज का सिद्धांत और इंग्लिश वर्ड, ये जितनी भी चीजें थी वो उनको अनहैप्पी, अप्रसन्न कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वो मुझे मेरे पाठों में अब मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught एट इंग्लिश स्कूल, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग, वे उन चीजों में विश्वास नहीं करती थी। एट दे टाट, जो हमें पढ़ाई जाती थी एट द इंग्लिश स्कूल, उस अंग्रेजी स्कूल में। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और वो बड़ी परेशान हो जाती थी, डिस्ट्रेस मीन्स परेशान हो जाना, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि भगवान के विषय में कुछ भी नहीं बताया जाता। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के विषय में भी कुछ बताया नहीं जाता। वन डे आई अनाउंस्ड, मैंने एक दिन घोषणा कर दी, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, की हमको तो म्यूजिक लेसन्स मीन्स क्या होता है, गायन का भी क्लास या पाठ पढ़ाया जाता है। शी वाज वेरी डिस्टर्ब, उस दिन तो वो बहुत ही परेशान हो गई। शी वाज वेरी डिस्टर्ब, उस दिन वो बहुत ही परेशान हो गई, उस दिन वो क्या हो गई, बहुत ही परेशान हो गई। वन डे टू हर म्यूजिक हैड लीड एसोसिएशन, तो हर उनके लिए म्यूजिक हैड लीड एसोसिएशन, कि वो जो संगीत है वो अश्लील चीज है। संगीत क्या है, वो एक अश्लील चीज है। ठीक है, तो वो बड़ी परेशान हुई। संगीत जो था वो क्या, ही टू आर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, उनके लिए जो संगीत है वो बेकार है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलॉट्स एंड बेगर्स, इट वॉज द मोनोपोली, या उस पर, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, मोनोपोली मीन्स क्या होता है, एकाधिकार, इस पर एकाधिकार था, इस पर एकाधिकार था, किसका, इस पर एकाधिकार था, किसका, आप हेरलॉट्स एंड बेगर्स, हेरलॉट मीन्स होते हैं वेश्याएं, ठीक है, और बेगर्स माने भिखारियों का। तो इस संगीत पर, इस गाने बजाने पर वो वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार समझती थी। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, और उस समय कोई अच्छा गाना नहीं होता था। शी सेड नथिंग, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, बट हर साइलेंट मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनका, उनकी जो चुप्पी थी वो उनकी नापसंद को बताती थी या उनकी असहमति को बताती थी। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद, रेयरली माने उन्होंने मुझसे बहुत ही कम बात करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि उस समय जो संगीत था उस पर वेश्याओं और भिखारियों का अधिकार थे, और वो जो संगीत था, गाना बजाना था, वो अच्छे लोगों के लिए नहीं था। ठीक है, इसके बाद जब हमने ये बात बता दी संगीत की, तो इसके बाद उन्होंने हमसे बात करना कम कर दिया। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस बात को पढ़ें, और जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम एंड wear your mask properly. That's all. Thank you.